क्योंकि वेदांत थोड़ा-सा क्लिष्ट बहुत ही था, लेकिन बाद में इसको बहुत ही सरल कर दिया गया। तो उसके ऊपर थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं कि जो कुछ भैया ने पढ़ा, उसमें क्या कुछ था, उसके बाद उसका सरलीकरण करने का प्रयास किया जाएगा। ये वेदांत का जो प्रतिपादन हुआ है, हजारों वर्ष पूर्व हुआ है, लेकिन अगर आज की डेट में उसकी उपयोगिता देखें, तो बहुत ही लेटेस्ट है। मतलब आज के टाइम पर जो भी समाधान हमारे पास उपलब्ध हैं, वो समाधान समग्रता नहीं दे पाते हैं, लेकिन वो वेदांत जो हजारों साल पहले खोजा गया, ऋषियों के चिंतन ने आविष्कार के माध्यम से अनुभवजन्य सूत्रों को दिया, उन सूत्रों का आज अगर हम उपयोग करें, तो लगेगा बहुत ही लेटेस्ट सॉल्यूशन निकल के आ गया है। तो ये पुरातन ज़रूर है, लेकिन उपयोगिता की दृष्टि से लेटेस्ट कह सकते हैं, नवीनतम है। और जब हम वेदांत की बात करते हैं, तो वेदांत में जो एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है, वो आचार्य शंकर के द्वारा प्रतिपादित जो अद्वैत वेदांत है, उसकी अपनी एक अलग विशिष्टता है। और अधिकांश जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं, तो उसी के इर्द-गिर्द सबको रखते हैं। क्योंकि उसको एक विशिष्ट स्थान अद्वैत फिलॉसफी जो आई है, आचार्य शंकर जिसे हम शंकराचार्य जिनको हम कहते हैं, उन्होंने जो दिया था, उसी के इर्द-गिर्द तो परम पूज्य गुरुदेव ने जो इसमें कंपाइलेशन किया है, उसमें दिया है, चाहे पूर्वी जगत के हों, चाहे वेस्टर्न थिंकर हमारे पश्चिमी जगत के हों, सबका कंपैरिजन उन्होंने आचार्य शंकर के पूर्ववर्ती और आचार्य शंकर के बाद के जो हमारे विद्वान आए हैं, जो हमारे फिलॉसफर थे, चिंतक थे, उनका उन्होंने लिया है। तो लोगों ने अभिव्यक्ति भले अलग-अलग ढंग से की हो, टर्मिनोलॉजी अलग-अलग यूज़ की हो, लेकिन जो दर्शन आके सिमट रहा है, वो उसी के इर्द-गिर्द सिमट रहा है, मोटी-मोटा उसी को मूलाधार लेकर के चल रहे हैं, जो अद्वैत की फिलॉसफी है। और यही अद्वैत की फिलॉसफी जो है, आमूल-चूल समाधान जो है, वो देता है सभी समस्याओं का। अब अगर हम ले लें पश्चिमी जगत के जो दार्शनिक चिंतक का अभी ढेर सारे नाम लिए गए हैं, उसमें जो मेन हैं मैक्स मुलर, कांट, रिदेनकार्ट, इसके अलावा और जो अलग-अलग हैं, इन सबने अलग-अलग शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन समर्थन सबने उस फिलॉसफी को किया है, जो महर्षि आचार्य शंकर ने दिया है। एक और पॉइंट निकल के आता है कि जो वेदांत है, वो व्यक्ति की बात नहीं करता है, मतलब व्यक्तिवादी फिलॉसफी को लेके नहीं चलता है, सार्वभौम की बात करता है। देश काल के परे मनुष्य जगत का नहीं, प्राणी जगत के कल्याण के लिए इसकी चर्चा चलती है। उसको लेकर के हम वेदांत के दर्शन को लेके आगे बढ़ते हैं। और अगर वेदांत के व्यवहारिक पक्ष को लिया जाए, तो उससे फायदा क्या होता है? आत्म कल्याण और लोक कल्याण के साथ में समग्र विकास होता है। क्योंकि आज का जो टॉपिक रखा गया है, वो सर्वांगीण विकास का साधन है व्यवहारिक वेदांत। तो ये आज का टोटल निचोड़ रहा है। लेकिन अब हम थोड़ा इसको सरलीकरण करने का प्रयास करें कि वेदांत एक्चुअली है क्या? वेदांत का मतलब वेदकांत, वेद का सिद्धांत, वेद का निचोड़, वेद का सारांश, टोटल जो हमारे ज्ञान का सारांश, वेद को ज्ञान भी कह सकते हैं। सभी दर्शनों का मूल जो है, मूल सिद्धांत उपनिषदों में ही है। इसीलिए हम वेदांत को उपनिषद भी कह सकते हैं। और वेदांत जब दर्शन की बात करते हैं, तो ब्रह्मसूत्र की बात आ जाती है। और ब्रह्मसूत्र उन सारे औपनिषदिक दर्शन का प्रतिपादन करता है, सूत्रों के माध्यम से। इसका विषय वस्तु क्या होता है वेदांत का? वेदांत का जो विषय वस्तु है, जिसके बारे में वेदांत चर्चा करता है, वो ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा है, ईश्वर है, जीव है, जगत के
यथार्थ स्वरूप की व्याख्या करता है। ये सब में यथार्थता क्या है, सत्य क्या है, ताकि हम उस दिशा में चल करके उससे लाभान्वित हो सकें और समग्रता में अपना भी कल्याण करें और संसार का हित करें। इसका उद्देश्य क्या होता है वेदांत का? क्यों हम लोगों को वेदांत पढ़ना चाहिए? 2-3 पॉइंट इसके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली उपयोगिता, इसका जो पहला लक्ष्य है, प्राणी मात्र के सुख की कामना भी करता है और साधना भी करता है। सभी जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पतियां, सबको लेकर के सबके कल्याण की बात वेदांत करता है। दूसरी क्या इसके उपयोगिता है? विश्व के जितने भी संप्रदाय हैं, चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो दार्शनिक हो, किसी का विरोध नहीं करता है, सबका सम्मान करता है, सबको अपने अंदर समाहित करता है। तीसरा क्या है इसका उपयोगिता? संसार के जो समस्त विचार है उनको ये अपना मानता है, अपना अंग अवयव मानता है। इतना इसके अंदर विराटता है और विशालता है। इसीलिए इस समष्टि के किसी भी समस्या का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी देश काल परिस्थिति में उत्पन्न समस्याओं का समग्रता में जो समाधान देता है वो वेदांत देता है। और चूंकि सबका सम्मान करता है, इसलिए थोड़े थोड़े परिवर्तनों की वजह से, थोड़े थोड़े अंतरों की वजह से वेदांत भी कई शाखाओं में बटा हुआ है। उसमें अद्वैत वेदांत, जिसका प्रतिपादन आचार्य शंकर ने किया है। फिर द्वैत वेदांत है, विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, अचिंत भेदा भेद है। इतने सारे वेदांत की फिलॉसफी आज की डेट में चल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस हम लोग देते हैं वो अद्वैत वेदांत की देते हैं। अब अद्वैत वेदांत है क्या, उसको थोड़ा सामने लेके चलें। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मयु नापरा, ये जो एक इंपॉर्टेंट सूत्र दिया गया है, इसी के इर्द गिर्द पूरा अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी। अब चूंकि हम व्यवहारिक वेदांत पर, चूंकि अद्वैत वेदांत पर न जाकर के हम सीधे व्यवहारिक वेदांत पर आ गए, कि व्यवहारिक वेदांत जो स्वामी विवेकानंद ने प्रतिपादित किया था, उनका क्या है? जो जीव है वही ब्रह्म है, दूसरा अन्य नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इसको व्यवहार में उतारने के लिए यह सेंटेंस है। इस पर खाली हम चर्चा परिचर्चा करके इसको छोड़ दें, उससे काम नहीं चलेगा। इसको जब हम अपने व्यवहार में उतारने लगे, इसको सरल करें, सहज करें और सर्व सुलभ करें, सबके लिए जब ये सुलभ हो जाए, और अपने उद्बोधन में कहीं पर एक जगह स्वामी विवेकानंद जब इस पर प्रकाश डालते हैं तो क्या कहते हैं कि वेदांत का ज्ञान जो है दीर्घ साल से वनों व गुफाओं में छिपा है। अब ये भार मेरे ऊपर आ पड़ा है कि मैं उसके अज्ञातवास से उसको निकालूं एवं पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में उसको पहुंचाऊं, और अद्वैत का ढोल सभी स्थानों में, पर्वतों में, मैदानों में, बाजारों में, खेल के मैदानों में और खेत खलिहानों में गूंजेगा, ये उनका अटल विश्वास था। मतलब इस वेदांत की फिलॉसफी सिर्फ ज्ञानी लोग ही इसका लाभ न लें। जब ये प्राणी मात्र के लिए है तो कम से कम पूरी समष्टि इससे लाभान्वित हो। और सबके कल्याण की जब बात इसमें आ रही है, सबके आनंद की बात आ रही है,
सबकी चैतन्यता को जगाने की बात आ रही है। तो पूरे जीव जगत के लिए उत्कृष्ट जागृत प्राप्त विवरान बोधक की भावना का प्रतिपादन करने वाले स्वामी विवेकानंद इसके व्यवहारिक स्वरूप को लेके चलते हैं। और उनका मत है कि अगर हम आचार्य शंकर के अद्वैत से इसका कंपैरिजन करें, तो जो व्यवहारिक वेदांत है वो विज्ञान सम्मत है, बुद्धिगम्य है और प्रेरणावादी भी है, प्रेरणा प्रदान करता है। और इसका दर्शन घोर कर्मवादी स्वरूप में है। जब तक इसको हम कर्म के स्वरूप में ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। और पहले सिर्फ ये कहने सुनने के लिए था, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने जब इसका व्यवहारिक स्वरूप दिया, तब सारे ज्ञान को कर्म में जब हम रूपांतरित कर लेते हैं, तभी समग्रता में समाधान निकल पाता है और सर्वांगीण विकास हो पाता है। अब अगर हम धर्म की बात करें, तो कोई भी धर्म अगर विश्व धर्म बनना है तो अवैयक्तिक नहीं हो सकता, वो वैयक्तिक नहीं हो सकता। वैयक्तिक मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा प्रतिपादित अगर कोई धर्म है, तो वो पूरे विश्व का धर्म नहीं माना जा सकता है, पूरे विश्व को समाहित नहीं कर सकता है। वो एक ग्रुप को कर सकता है, एक देश काल में कर सकता है। कुछ परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप अगर एक धर्म निकल के आता है, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है, तो उस समूह को तो लाभान्वित कर सकता है, लेकिन विश्व को नहीं कर सकता है। वैयक्तिक धर्म कौन है? इस्लाम है, बौद्ध है, ईसाई है। इन सबको चलाया है किसी ने, किसी देश काल परिस्थितियों में। इसलिए विश्व धर्म का स्वरूप नहीं ले सकता है। लेकिन जो वेदांत की फिलॉसफी है, ये अवैयक्तिक है। और अवैयक्तिक फिलॉसफी जो होती है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य तो एक ही है, अलग अलग ज्ञानी, अलग अलग चिंतक, अलग अलग फिलॉसफर, चाहे पूर्वी जगत के हो चाहे पश्चिमी जगत के हो, अपने अपने अंदाज में उसकी व्याख्या करते हैं, जन कल्याण के लिए, समाज के लार्जर इंटरेस्ट के लिए। लेकिन जो वैयक्तिक धर्म होता है, वो अपनी संकीर्णता में युगानुकूल सिद्धांत की व्याख्या करता है। और वहां पर क्या चलता है सूत्र? बाबा वाक्यम प्रमाणम। जिसने उस धर्म को लाया, उसी के गुणगान खाली चलते हैं, और उसी के कुछ सिलेक्टेड सूत्रों के ऊपर ही कुछ देश काल परिस्थितियों में सिलेक्टेड लोग ही लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन जो वेदांत फिलॉसफी है, ये सबके लिए है। और अगर हम व्यवहारिक वेदांत की बात कर रहे हैं, तो इसका व्यवहारिक वेदांत का जो प्रतिपादन हुआ है, जो हमारे धर्म ग्रंथ चल रहे हैं, गीता हो गया, उपनिषद हो गया, रामायण हो गया, आर्ष ग्रंथ हो गए, इन सब में विश्व कल्याण और आत्म कल्याण दोनों उद्देश्य निहित है। और सारे वेदांत दर्शन की फिलॉसफी को लेके चल रहे हैं, इसको रिकमेंड कर रहे हैं। ये तो इसका व्यवहारिक वेदांत का दर्शन पक्ष रहा। अब इसको अगर हम देखें कि इसका समर्थन हमारे उपनिषद कैसे कर रहे हैं, कुछ व्यक्तित्वों को भी हम लें, फिर गुरुदेव के दर्शन को भी लें, उन्होंने कैसे इसको समाहित किया है, तो थोड़ा सा और क्लियर हो पाएगा। उपनिषदों में अगर हम लेके चलें, तो उपनिषदों में सबसे इंपॉर्टेंट उपनिषद जो हम लोग लेके चले हैं अपने स्वाध्याय में, वह ईशावास्य उपनिषद लेके चले। ईशावास्य उपनिषद में जो पहला सूत्र आता है 18 सूत्रों में, वो शुद्ध ज्ञान की चर्चा करता है, परमात्मा के स्वरूप की चर्चा करता है, उसके प्रभाव की चर्चा करता है। क्या कहता है? ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां हृदय कस शुद्धम। ईश्वर सर्वव्यापी है,
ये सारा संसार उसी का पसारा है, सब में व्याप्त है और उसी में सब है। फिर इस दर्शन का फायदा क्या होगा? इससे हमारा कल्याण कैसे होगा और संसार का कल्याण कैसे होगा? तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृध कसुष धन। हम लालच न करें, जो कुछ है उसका सदुपयोग करें। और सदुपयोग का फिलॉसफी क्या उन्होंने दिया? तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक अगर हम उसका भोग करेंगे तो उससे हमको आनंद की प्राप्ति होगी, सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन त्याग के साथ, त्याग में पहले लोक कल्याण आता है, फिर भोग की बात आती है तो आत्म कल्याण सत्ता है। पहला सूत्र ज्ञान का देता है। और यही दर्शन जब हम महर्षि अरविंद के दर्शन में जाते हैं तो वहां पर वही कहते हैं, पहले शुद्धि, तब मुक्ति, और मुक्ति के बाद तब साधन से सिद्धि, और लास्ट में मुक्ति आती है। तो पहले हम अपना शोधन करेंगे, और संसार के निमित्त अगर हम त्याग कर रहे हैं, अपना परिष्कार कर रहे हैं, और लास्ट में जब भोग करेंगे तो दिव्य भोग होगा, तो उससे लोक कल्याण भी सधेगा और आत्म कल्याण सधेगा। ये ज्ञान की चर्चा पहले सूत्र में। लेकिन जैसे हम दूसरे सूत्र में आते हैं ईशावास्य उपनिषद के, तो दूसरा सूत्र तुरंत कर्म को प्रदर्शित करता है। ज्ञान किस लिए? कर्म में रूपांतरित करने के लिए। अगर हम ज्ञान की खाली चर्चा करते रह जाएंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा हमको। जो दर्शन है वो तो अधूरा रह जाएगा, समग्रता में नहीं हो पाएगा वो। तो दूसरा सूत्र क्या कहता है कि कुर्वन्नेव कर्माणि जिजी विशिक्षतम, जिजी विशिक्षतम घुम समाह, और एवं तो नान्यथे अस्ति न कर्म लिपते नरे। अर्थात हम कर्म कैसे करें, ईश्वर के अनुशासन में कर्म करने के लिए प्रतिपादित किया गया है। कर्म करने का एक ज्ञानात्मक जो दर्शन दिया गया है उसको कर्म में रूपांतरित करें, और 100 साल तक विकास करते हुए, जीवन का आनंद लेते हुए आगे की यात्रा। कैसे? न कर्म लिपते न रहे, निर्लिप्त होकर के कर्म करें, आसक्ति न रखें। इंपॉर्टेंट दर्शन दिया। और अगर इसको थोड़ा सा और गहराई में जाए, ईशावास्योपनिषद को थोड़ा सा और मन चिंतन करें, उसका चीड़-फाड़ करें, तो उसमें 1-2 सूत्र और बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं कि ज्ञान का दर्शन और कर्म का दर्शन, क्योंकि हमको कर्म में रूपांतरित करके अपने आचरण में दिखना भी चाहिए और सर्वांगीण विकास होना भी चाहिए, जो समाज देखे, संसार देखे। उसका क्या दर्शन है? इन्हीं 2 सूत्रों की जब विशद व्याख्या ईशावास्योपनिषद करता है, तो ज्ञान का दर्शन और कर्म का दर्शन दोनों में समग्रता कैसे आती है। अगर ज्ञान के दर्शन को लिखें तो ज्ञान में बड़ा इंपॉर्टेंट देता है, अंधम तम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तम यह विद्या घुम रता। वो लोग अंध कुएं में गिर जाते हैं जो सिर्फ अविद्या की उपासना करते हैं। अविद्या मतलब शिक्षा, जो पदार्थवादी शिक्षा है, जो संसार के बारे में, विषयों के बारे में, पदार्थ और पदार्थगत ऊर्जा के बारे में चर्चा करता है, जिसको हम शिक्षा कहते हैं, उसी को आध्यात्मिक टर्मिनोलॉजी में अविद्या कहते हैं। अगर हम खाली शिक्षा को लेके चलेंगे तो हमारा हश्र क्या होगा? अंधे कुएं में गिर पड़ेंगे आगे चल करके। सर्वांगीण विकास तो हम भूल जाएंगे, एकांगी विकास होगा, और एकांगी विकास हमको अपंग कर देगा। और यही हश्र उनका भी होता है जो खाली ज्ञान की चर्चा करते हैं, जो खाली संस्कारों की बात करते हैं, खाली विद्या की बात करते रहते हैं, खाली चिंतन मनन की बात करते हैं। दोनों का हश्र एक ही होगा। कहाँ जाएंगे? दोनों अंधे कुएं में जाएंगे।
उनको न सुख मिलेगी, न शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा और पश्चाताप के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो फिर ज्ञान का दर्शन क्या है समग्रता वाला? चूंकि दोनों के दो अलग-अलग हैं, विद्या का अलग प्रभाव है, अविद्या का अलग प्रभाव है, तो दोनों को साथ लेने का रिकमेंडेशन ईशावास्योपनिषद करता है। विद्याम च अविद्याम च यस्तद्विदे उभयगम सः अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। जो शिक्षा है वो हमको साधन प्रदान करेगा, सुख प्रदान करेगा, लेकिन संतुष्टि और शांति नहीं देगा। तो शिक्षा के साथ में हमको विद्या को भी बराबर का महत्व देना है। और खाली विद्या को लेके चलेंगे तो खाली शांति मिलेगी, सुख नहीं मिल पाएगा, तो इस संसार को पार नहीं कर पाएंगे। और हमको लोक कल्याण भी करना है, आत्म कल्याण भी करना है। इस लोक को भी धन्य करना है और परलोक को भी धन्य करना है। तभी समग्रता में सर्वांगीण विकास हो सकता है, नहीं तो एकांगी विकास कहलाएगा। ये तो रहा ज्ञान पक्ष। अब इसी का जो सेम फिलॉसफी कर्म पक्ष में भी आती है, उसमें अगर हम विवेचना करें तो उसमें निर्माण और विनाश की भूमिका का दिखाता है कि हम सर्वांगीण विकास के लिए हमको निर्माण करना पड़ेगा और विनाश करना पड़ेगा। उसमें क्या कहता है? अंधम तमः प्रविशन्ति जे असंभूति उपासते ततो भूय इव ते तमो य उ समुद्याम कुमरता। मतलब कि जो सिर्फ विनाश की बात कर रहे हैं, अवांछनीयता को हटाने की बात कर रहे हैं, वो अंत में अंधे कुएं में गिरते हैं। और जो सिर्फ निर्माण की बात कर रहे हैं, सिर्फ अच्छी बातें कर रहे हैं, उनका भी वही हासिल होता है। तो करना क्या चाहिए? निर्माण और विनाश की प्रक्रिया साथ साथ चलनी चाहिए। संभूतिम च विनाशम च यस तद्दुदे उभयगम स और विनाशेन मृत्युम तीत्वा संभूत्या अमृतम अश्नुते। मतलब लंका दहन भी होगा और राम राज्य की स्थापना भी करनी पड़ेगी। और दोनों तरफ ध्यान जब लेकर के हम चलेंगे तो दोनों हाथों से काम करना पड़ेगा, दोनों दिशाओं में काम करना पड़ेगा, एक साथ चलता रहेगा, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ये व्यवहारिक वेदांत है। इसमें ज्ञान की भी भूमिका और कर्म का स्वरूप कि सर्वांगीण विकास हम कैसे करें, कैसे इसको लेके चलें। और अगर हम एक व्यक्तित्व का लेके चलें, कुछ व्यक्तित्वों को चूंकि वो मॉरल सपोर्ट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, हमको प्रेरणा देते हैं, जो हमारे हीरो हैं, हम उनको ही लेके चलें। दो स्तंभों को अगर ले लें, अयोध्यापति मर्यादा पुरुषोत्तर राम को और द्वारिकाधीश पूर्ण पुरुष कृष्ण को, दोनों व्यवहारिक वेदांतवादी थे। दोनों ने लाइफ में संघर्ष झेला था और संघर्ष के माध्यम से पराकाष्ठा की यात्रा किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सर्वांगीण विकास करके ही राज्य को उस स्टेज पर ले गए कि जहां पर दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य ने कवन हो व्यापा। और राम राज कर सुख संपदा वर्ण न जाय फणि शारदा। तो जहां पर सारे लोग, पूरा जनमानस, पूरा समाज, पूरा परिवार इन तीनों दुखों के पार गया है और आध्यात्मिक उन्नयन के साथ साथ भौतिक संपत्तियां भी इतनी ज्यादा थी कि वर्ण जाए से शारदा, सरस्वती भी उसका बखान नहीं कर सकती। तो क्या ये जादू से आया था क्या? ये घोर कर्मवादी लोग थे। अगर राम के दर्शन को आप पढ़ें तो पुरजन गीता, जिसके बारे में गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो उन्होंने
पूरे समाज को बुला करके पूजन गीता दिया था। उसको राम गीता भी बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो आपने बनाया है, कैसे बना है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाए न जेहि परलोक समारा। ये शरीर जो हमको मिला है, इतना अमूल्य निधि मिली है, इसी के माध्यम से हमको इसको प्राप्त करना है। तो ज्ञान हम वेदांतों से लें और व्यवहारिक स्वरूप इन सत्ताओं से लें जिन्होंने करके दिखाया है। और अगर हम कृष्ण की बात करें तो कृष्ण ने जो दर्शन दिया है भगवत गीता में, विषाद योग से शुरू करके और मोक्ष संन्यास योग तक 18 अध्यायों में उन्होंने व्यवहारिक वेदांत का ही तो विश्लेषण किया है कि कहां से उठा करके कहां तक पहुंचा दिया उन्होंने। कि विषाद की स्थिति से उठाते हैं और मोक्ष तक पहुंचाते हैं। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। किन विकट परिस्थितियों में वो पैदा हुए थे, किस तरह के पूरे इकोनॉमी पर कंट्रोल किया उन्होंने, ज्ञान पर कंट्रोल किया, पुरुषार्थ पर कंट्रोल किया, और लास्ट में वैभवशाली द्वारिकाधीश के रूप में विराजमान हुए। सर्वांगीण विकास किया उन्होंने हर क्षेत्र में, चाहे वह स्वास्थ्य का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो प्रतिभा का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो शांति और संतुलन का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो बुद्धि के विकास का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो आर्थिक विकास का क्षेत्र रहा हो। हर क्षेत्र में विकास करना है। तीरस्तुष्टो भवेन्नैव सम्मुतो अक्रियताम उन्नति तेन सर्वा स्वासास जीवने। ये वेदांतिक फिलॉसफी परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है। अब अगर परम पूज्य गुरुदेव की चर्चा हम लोग न करें तो अधूरा रह जाएगा। तो अगर हम उनको लेके चलें कि उन्होंने व्यवहारिक वेदांत को कहाँ स्थान दिया है, प्रज्ञोपनिषद का जो पहला खंड है, बड़ा इंपॉर्टेंट हमको एक दो सूत्र उसके लगे। पहले खंड का पहला अध्याय लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण में जब आता है तो परम पूज्य गुरुदेव जो दर्शन देते हैं कि तत्व चिंतन से ही प्रज्ञा जगती है और प्रज्ञावान ही आत्मनिर्माण में जुटता है, और जिसके लिए आत्मनिर्माण कर पाना संभव हो सका है उसके लिए ही विश्व निर्माण की भूमिका निभा सकना अति सरल, भले ही वह अति कठिन लगती हो। क्योंकि सिद्धांत क्या है, ज्ञान ही कर्म बनता है और कर्म से ही प्रयोजन पूरे होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये व्यवहारिक वेदांत है। ज्ञान ही कर्म बनता है, तो ज्ञान को अगर हम खाली चर्चा करके छोड़ देंगे तो कर्म में रूपांतरित नहीं होगा, वो प्राणहीन हो जाएगा। फिर तो हमारे अंदर विश्वास खत्म होता चला जाएगा। और 7वां अध्याय जो पहले मंडल का युगांतरी चेतना लीला संदोह का एक शब्द हमको बड़ा अपील किया, उसने हमारे जीवन को काफी परिवर्तित कर दिया। क्या है उसमें? आखिरी सूत्र जो दिया है 7वें अध्याय का, पहले मंडल का पहला अध्याय इंपॉर्टेंट और आखिरी अध्याय भी उतना इंपॉर्टेंट। कथा उतनी ही सुननी चाहिए जिस पर हम चिंतन मनन कर सके, और चिंतन मनन करने का मतलब उस ज्ञान को कर्म में रूपांतरित कर सके। और अगर ज्ञान को कर्म में रूपांतरित नहीं कर पाए तो ज्ञान हमारा प्राणहीन हो जाएगा, और पूरी सृष्टि और समष्टि ही प्राण से बनी है। और जब हमारा ज्ञान जो है प्राणहीन हो जाएगा तो श्रद्धा हमारी विखंडित हो जाएगी, और फिर प्रज्ञा भी हमारी प्रखर नहीं रह करके सुस्त हो जाएगी, ढीली पड़ जाएगी। और निष्ठा जिसके आधार पर ये रूपांतरण हो रहा है ज्ञान का कर्म में, वो कमजोर पड़ जाएगी। आत्मविश्वास हमारा डगमगाने लगेगा, फिर लगेगा कि दर्शन सारे सही नहीं दिए गए हैं। तो इसलिए कथा उतनी ही सुननी चाहिए कि जिस पर हम चिंतन मनन और निधिध्यासन करके उसको रूपांतरित कर सकें। तो हम समझ रहे हैं कि समय भी हो गया
और ये भी कथा हमारा जो विस्तार का है, इसको भी यहीं पर हम विराम ही दे दें, तो कुछ चर्चा हो जाए, नहीं तो फिर एक तरफा हो जाएगा, एकांगी हो जाएगा। जी, तो जी अमन भैया। भैया क्लास में होंगे तो हाँ, हाँ, प्रसन्न भैया बताएँ। आपने जो समय दिया था 8:15 का, तो 8:15 हो गया भैया। जी, और इस पर जहाँ दिक्कत आ रही है, तो चूँकि हम तो अक्सर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हमको बड़ा संतुष्टि मिल रही है। तो दर्शनों का फ़ायदा हम सब लोग लें, हम अपना भी कल्याण करें, परिवार का भी करें, समाज का करें और चतुर्मुखी विकास करें, काहे एकांगी करें। जी, जी भैया। हाँ, बहुत-बहुत आभार भैया। आपका प्रयास नहीं, आभार हमेशा नहीं ही भैया, इस रहता पर है कुछ चर्चा, इस पे कि चर्चा ज़रूरी है। कहाँ दिक्कत आ रही है? क्योंकि अमन भैया ने व्यवहारिक वेदांत तो दिया है, तो अमन भैया क्लास में आ गए होंगे शायद, और देख तो रहे हैं। जी भाई साहब प्रणाम। हाँ, प्रणाम भैया, प्रणाम। जी, जी, हम प्रारंभ से आपकी क्लास में हैं और हम बिल्कुल पूरा जो है इसका श्रवण का लाभ उठा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि इसमें सभी लोग चर्चा में आएँ, तो जिनका कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज़ कर सकते हैं। आदरणीय भाई साहब जी, तो उनसे प्रश्न के द्वारा हम लोग अपनी समस्याओं पे चर्चा कर सकते हैं। जी। दीपा दीदी। भैया प्रणाम। जी, प्रणाम। बहुत प्रणाम अच्छा दीदी। लगा भैया, हम भैया बहुत अच्छा लगा, हमें समझ में भी आई। पर हमारे अंदर यही एक क्वेश्चन चल रही है कि हम प्राण प्राण ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं। जैसे आप बोले कि ज्ञान को सबको एक समान लेकर चलना है, पर हम अपनी ज्ञान को प्राण में परिवर्तन कैसे करें, इस पे हमें थोड़ा सा अच्छे से बताएं भैया। दीदी, हमारे पास जो विचार आते रहते हैं ना, जी मानस भैया। में हर क्षण विचार आते हैं, कुछ विचार अंदर से आते हैं, कुछ विचार बाहर से आते हैं। और उन विचारों में हम सबसे ताल्लुक न रखें, कोई एक विचार पकड़ लें जो अपने काम का है, और जब उसको पकड़ें तो उसके ऊपर अपनी पूरी ताकत लगा दें। जो कुछ प्राण, चूंकि सबके पास प्राण है, हम सभी प्राणवान हैं, तो जितना भी हमारे पास प्राण मौजूद है, उस प्राण को लगा करके उस विचार को क्रिया के रूप में देने का प्रयास करें। और मान के चलें कि हमारे अंदर एक विचार आया कि चलिए ठीक है, हम कुछ अनुष्ठान करते हैं। अब उसमें अगर कोई अवरोध आ रहा है, तो अवरोध को पूरी प्राण ऊर्जा लगा करके उसको किनारे करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे और जो लक्ष्य निर्धारित हमने किया उसको पा जाएंगे, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, हमको प्रसन्नता मिल जाएगी, हमारा प्राण जो है और निखर जाएगा। तो फिर ज्ञान हमारा प्रखर होने लगेगा। तो उससे दो फायदा होगा कि जो श्रद्धा हमारी एक सत्ता के प्रति थी वो और बढ़ जाएगी कि उन्होंने सही कहा है, और जो हमारा ज्ञान है उसमें तीक्ष्णता आने लगेगी, फिर हमारा विश्वास बढ़ने लगेगा। लेकिन उसके लिए जब तक हम दृढ़ संकल्प लेकर के और साहस के साथ, उत्साह के साथ उस पर जुटेंगे नहीं, तो निष्ठा के बिना न प्रज्ञा आएगी और न श्रद्धा जाएगी। तो छोटे जी छोटे भैया। प्रैक्टिकल करते रहें दीदी, छोटे छोटे प्रैक्टिकल। जी भैया, मतलब कि इसका मतलब हम अपने अंदर, मतलब जो हमारे अंदर जो विचार चलती है, जैसे कि मतलब हम बोले कि हम परमात्मा के दिव्य स्वरूप आत्मा हैं, हम बहुत अच्छे हैं, सौभाग्यशाली, इसको मतलब प्राण भरी ऊर्जा से लबालब करना है, यही ना भैया? हाँ दीदी, लेकिन इसका व्यवहार में तो आना चाहिए ना दीदी। जी अब जैसे भैया। मान के चले कि हम आपने विचार किया कि ठीक है, हम परमात्मा के प्राण स्वरूप, उन्हीं के स्वरूप हैं। अब जी। प्राणात्मा, परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, तो जब वो सर्वशक्तिमान है तो हम भी सर्वशक्तिमान हो गए। तो जब हम जी। सर्वशक्तिमान हो गए तो हमारे अंदर डर कहाँ से आ गई? परमात्मा भी सर्वज्ञ है तो हम भी सर्वज्ञ हो गए। तो फिर हम अपना रास्ता खुद बनाने लगे, और जहां भी जिस तरह की डर आ रही हो वहां खड़े हो जाएं, देखें वो डर क्या करती है हमारा। जी और इस भैया चीज का हम प्रणाम। उपयोग जो है जब सही दिशा में करने लगते हैं, क्योंकि इसको गलत दिशा में इसलिए नहीं करना होता है कि यहाँ पर लोक कल्याण की बात, प्राणी मात्र के कल्याण की बात हम कर रहे हैं ना दीदी। जी।
तो जब इस तरह का करने लगेंगे तो डर समाप्त हो जाएगी। तो उस पर गहराई से चिंतन करें। जैसे अभी हम लोगों ने चिंतन किया, ज्ञान की चिंतन किया, तो ज्ञान हमको शिक्षा और विद्या से आता है, तो शिक्षा को भी लेके चलना, विद्या को लेके चलना है, उसके हर स्वरूप को लेके चलना है। अब जैसे राम ने अपना संघर्ष करके कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन राम डरे तो नहीं, उनके सामने समस्याएं तो बहुत सारी आई। एक राजा का बेटा और भिखारी की तरह से दर दर भटक रहा है, कितना संघर्ष उन्होंने 14 साल किया। तो हमारे सामने अगर छोटी मोटी समस्याएं आ जाती हैं घर परिवार की, तो हम लोग बिलख पड़ते हैं। इसका मतलब कि वेदांत की फिलॉसफी को हमने व्यवहार में नहीं उतारा। अधिकांश लोगों को हमने देखा कि चर्चा तो बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं, और छोटी सी अगर समस्या उनके सामने एक हवा का झोंका आ जाता है, ऐसा बिलख पड़ते हैं, ऐसा रो पड़ते हैं, तो बड़ा कष्ट होता है कि भाई ये ज्ञान की चर्चा क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब उनके ज्ञान की चर्चा में प्राण नहीं था। आपकी बातों को हम मानेंगे भैया, बिल्कुल तहे तहे दिल से सम्मान करते हैं। हम अपने जीवन में और अच्छे से उतारेंगे। आपको हाँ बहुत दीदी, बहुत और जो ये लास्ट धन्यवाद। हमने कहा था ना कि जो परम पूज्य गुरुदेव ने अपने लोक कल्याण में आखिरी अध्याय का जो आखिरी लाइन लिखा है कि कथा उतनी ही सुननी चाहिए कि जिसका हम मनन चिंतन करके और आत्मसात करें। और पता चला हम खाली कहानी सुनते जा रहे हैं, खाली आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहे हैं, और व्यवहार में कुछ नहीं उतर रहा है। तो फिर तो हमारा निष्ठा भी निकृष्ट होती चली जा रही है, और श्रद्धा और प्रज्ञा तो आएगी नहीं। तो जी कुछ भैया, क्लियर हो पा रहा है दीदी? जी भैया, हम बहुत समझ गए, और हम अपने आपको दिल से कह रहे हैं, हमने आज से और दृढ़ संकल्प लेंगे। जो हमारे अंदर कमी थी कि प्राण भरे, मतलब हमारे शब्दों में प्राण क्यों नहीं आ रही है, मतलब आपकी बातों से हमें ये समझ में आया कि हम अपने जीवन में जितना उसका मनन चिंतन करेंगे उतना हम प्राणवान बनेंगे, और नहीं हमारे दीदी, अंदर खाली मनन चिंतन नहीं करना है। फिर हमने कहा मनन चिंतन का स्वरूप जो है वो जी व्यवहार में उतरना चाहिए। जी भैया जी व्यवहार में जी उतरना चाहिए ना दीदी। अगर सर्वांगीण विकास है तो हमको सर्वांगीण विकास करना है। जी भैया, बिल्कुल हाँ, उसको करेंगे। पूरा लेके चलना पड़ेगा, जी भैया, तभी प्रणाम। प्राण बढ़ेगा। जी हाँ, औरों को मौका दिया जाए। जी भैया, प्रणाम। जी गोकुल भैया। जी भैया प्रणाम। अभी बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी, तो मुझको जी एक भैया प्रणाम। पुराने गीत की 2 लाइनें याद आ गई, भैया तो भैया सोचा कि वही गा लूं। एक बहुत पुराना गीत है मिशन का, उसका एक जी अंतरा है बहुत बढ़िया जी कि चर्चा ब्रह्म ज्ञान की करते, किंतु पाप से तनिक न डरते। राम नाम जपते हैं दुख में, साथी हैं रावण के सुख में। लकड़ी पूजी लोहा पूजा, पूजा है पाषाण को, किंतु न खोजा अब तक हमने धरती के इंसान को। अभी जो आप बात कर रहे थे कि बहुत चर्चा तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, तो मेरे को ये बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। एकदम से गीत याद आ गया। बिल्कुल, इसी तरह का गाना तो स्वामी विवेकानंद भी गाया करते थे हमेशा। तो व्यवहार में तो जब तक नहीं उतरेगा तो तब तक सब चर्चा बेकार है भैया। धन्यवाद भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू। और भी कुछ हैंड रेज है तो मौका दिया जी जाए। भैया। भैया एक बात और एक समझ में आती है कि हाँ हाँ भैया, हम लोग बताएं। इतना व्यक्ति केंद्रीय होके जीवन जीते रहे ना, सारी शिक्षा तो विद्या का तो वही नहीं था कि वेदांत की जब बात आती ना, तो भैया पहले समझने में ही कुछ समय लग जाता है कि मतलब, और अभी भी ये कहूँ कि समझ में आ गया नहीं, अभी भी कुछ ही स्तर है जो वहां पहुंचे हैं, तो अभी भी समझने का बस प्रयास ही जारी है। नहीं, तो प्रश्न इसको भैया होता क्या है ना कि हम लोग जो है व्यवहार में बहुत, लाना, फिर उसको करना, तो ये नहीं पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा अभ्यास, और थोड़ा थोड़ा जो जो समझ आपने में आ चिंतन जाए मन उसी कहा का कि उसको तो प्रैक्टिकल जब व्यवहार में करने लाएंगे ना, तो लगेंगे। उसमें प्राण नहीं आएगा। तो सही बात जी है जी, भैया। जब तो जब कम से तक कम जो है प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक प्राण नहीं आ पाएगा। धीरे सही धीरे है। इन चीजों को समझ में आ रहा है हम सभी को। जैसे दीदी का, विवाह दीदी का प्रश्न था, तो हम जी सब जी, वैसे ही ऐसे जीवन जिए हैं कि इन सब चीजों का ही प्रभाव रहता है। जी भैया।
और भी हैंड रेज है। हाँ, अनीता एक दो दीदी और है। हैंड रेज है, उनको मौका दें। जी, अनीता दीदी। प्रणाम। हाँ, प्रणाम भैया, आप लोग सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम विषय दीदी। से संबंधित तो नहीं है, लेकिन व्यवहारिक जगत से संबंधित है। और जी। ये प्रश्न सदा उठता है और लोग भी हमसे पूछते हैं, ये बताइए, सीता सही थी कि उर्मिला? अगर सीता को हम देखें तो पति ने कहा था कि तुम सास ससुर की सेवा करो और तुम यहीं रहो। ठीक है, वो राजा की बेटी थी, राजा की बहू थी, राजा की पत्नी थी, सब कुछ था, लेकिन उसने अपने पति के साथ जाना चाहा। उर्मिला, पति पूछता भी नहीं है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, और भाई के साथ चला जाता है, माँ की आज्ञा लेके चला जाता है। तो प्रश्न यहाँ ये उठता है, सीता सही थी कि उर्मिला? इसको क्लियर कीजिए भैया। दीदी दोनों सही थी। उस परिवार में सिर्फ त्याग की ही बात तो चल रही है, सिर्फ त्याग की बात चल रही है, और वहां पर भेद दृष्टि नहीं रखी जा रही। देखें, जहां भेद दृष्टि आई है, अब आप इसको लेके चलें, अगर हम सीता और वो उर्मिला के साथ साथ अगर हम राम और भरत को लेके चलें, तो वहां पर भेद दृष्टि नहीं है जो वेदांतिक फिलॉसफी बता रहा है। वो दोनों त्याग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये राज तुम्हारा है, और राम कह रहे हैं राज भरत का है। और जहां पर थोड़ा सा भेद दृष्टि आ गई कैकेयी के पास और मंथरा के पास, उस भेद दृष्टि की वजह से समस्या पैदा हो गई। यही आभेदत्व तो अगर हमारे अंदर आ जाता है दीदी, तो जो वेदांतिक फिलॉसफी यहाँ बता रही है, जो ये विषयांतर नहीं है, इसी विषय संबंधित है, हम इसी विषय के परिप्रेक्ष्य में लेके चलें कि दोनों तेन तेक्तेन भुंजिथा का सिद्धांत लेके चल रहे हैं, और दोनों के कर्म में त्याग है, और उसी त्याग के बल पर ही दोनों पराकाष्ठा पर जा रहे हैं। आज उर्मिला का चर्चा त्याग के लिए ही तो की जा रही है। आप दूसरे का नाम क्यों नहीं ले रही हैं? इसीलिए नहीं ले रही हैं, वो हमारे प्रेरणा स्रोत है। तो दोनों अपनी जगह सही है दीदी, लेकिन बस खाली आवश्यकता क्या है कि उनके उस प्रेरणा स्रोत को हम आत्मसात करें। क्या हम अपने परिवार को धन्य बनाने के लिए कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो पाते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। और अगर हम त्याग करने लगे तो हमारे परिवार में भी उसी तरह से लौकुश पैदा होंगे जैसे वहां पैदा हुए थे। नहीं, बात यहाँ आके फंसती है भैया। वो जो व्याख्या है आदर्श की, त्याग की, वहां पर सही है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, इसलिए कहा जा रहा है कि घर घर रामचरितमानस पढ़ो, क्योंकि जो उसको समझ जाएगा, गुन जाएगा, तो घर घर स्वर्ग होगा, व्यक्ति निर्माण होगा। अब यहाँ देखें कि जिस तरह से सीता ने कहा कि हम भी पति के साथ जाएंगे, पति वन में रहेंगे, वहां भी हम भी सोएंगे, यद्यपि कि उर्मिला ने रात सोया ही नहीं, या जमीन पर भूमि शयन किया, एक दीपक को बचाते हुए सब कुछ किया, लेकिन उसने जितने की कि मैं भी पति के साथ जाऊंगी, मेरे पति अगर भाई के साथ जा रहे हैं तो मैं भी नहीं, मैं सास ससुर के देखभाल के लिए वहां रहूंगी। तो सीता का त्याग बड़ा कि उर्मिला का त्याग? दीदी दोनों का त्याग बड़ा, यहाँ कंपैरिजन की बात नहीं आ रही है। दोनों का त्याग बड़ा है। सीता से बड़ा उर्मिला का त्याग, उर्मिला से बड़ा सीता का त्याग। मैटर उसका नहीं है, मैटर खाली ये है कि उनके त्याग को हम आत्मसात करें। अभी आपने कहा कि घर घर की बात ही नहीं हमने किया है। यहाँ पर वेदांत में जो फिलॉसफी दिया है, हमको अपने आचरण में लाना है। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा घर घर को सुधारो, उन्होंने कहा खाली अपने को सुधारो भैया। जब हम लोग सबको सुधारने चलते हैं, तो गुरुदेव के एक भी दर्शन को हम आत्मसात नहीं करते, खाली चर्चा करके गुरुदेव को बदनाम करते हैं। तो यहाँ पर वेदांतिक फिलॉसफी यही करती है कि सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब जो ज्ञान दिया गया उसको आप अपने आचरण में तो उतारिए। काहे हम सीता और उर्मिला की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात करें। वो हमारे हीरो थे, अब उनके प्रेरणा लेकर के हम क्या कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम दूसरे की चर्चा ना करें। अनीता दीदी भैया बहुत मुझे क्लियर वेदांत की फिलॉसफी है। मुझे यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा भैया कि हाँ ये दीदी का जो प्रश्न है ना, ये आज के समय में वहीं से उठता है भैया कि हम लोग व्यक्ति केंद्रीय होकर हर चीज सोचते हैं, हर चीज वहां से, और वेदांत जो है समग्रता की बात कर रहा है, व्यापकता की बात कर रहा है।
हम और हमारी सारी दृष्टि, सारा चिंतन बस मैं पे आके टिक गया है कि और उस चीजें हम लोग ढूंढने लगते हैं, तो थोड़ा सा नहीं, मैं है को भी भैया ये। समाहित करता है, मैं को भी समाहित क्या? करता है, लेकिन हमारा पॉइंट वही है कि हम्म जो हम दर्शन से जब डेविएट करने लगते हैं, हम्म हमने तो सिर्फ ये कहा कि सर्वांगीण विकास का प्रैक्टिकल हम करें। अच्छा, हम सर्वांगीण विकास का प्रैक्टिकल हम स्वयं कर रहे हैं, हमको फायदा मिल रहा है, हमारे परिवार में भी लोग त्याग कर रहे हैं, आज की डेट में भी कर रहे हैं, सीता और उर्मिला की तरह त्याग कर रहे हैं लोग, उसका फल मिल रहा है। तो हम काहे के लिए चर्चा करें सीता और उर्मिला की? हम उसको क्यों ना फॉलो करें, हम क्यों तो दूसरे की आलोचना करें? परम पूज्य गुरुदेव ने यही तो दर्शन दिया कि बेटा तू कर। तो चल थोड़ा और आगे भी कुछ लोगों को मौका दिया जाए। जी भैया, समय तो हो गया है, लेकिन फिर भी अगर दो प्रश्न दो छूटा हो हैंड तो ले रेज है, तो सकते थोड़ा हैं। शार्ट में दो हाँ, हैंड रेज अगर सुशीला कुछ। सुशीला दीदी, आपका प्रश्न है तो आप प्रश्न रख सकते हैं। सुशीला देवी, काजल दीदी। मुझे लग रहा है भैया कि इन लोगों का गलती वो से हैंड रेज है, गलती से आ गया होगा फिर। तो समय भी हो गया है भैया, तो हम लोग शांति पाठ करके कक्षा को विराम दे सकते हैं। तो शांति पाठ किया जाए आपने फिर। जो जी भैया, आप शांति पाठ तो से ठीक आज है, की बहुत कक्षा अच्छा को लगा, विराम। और आप लोगों ने बड़े ध्यान से समय भी दिया और कक्षा को सुना भी। कुछ और अगर आपके अभिव्यक्ति में कहीं गलतियां हो गई होंगी तो हम चाहेंगे उसका क्लेरिफिकेशन अलग से भी लिया जा सकता है, कहीं दिक्कत नहीं है। नहीं भैया, हम चाहेंगे कि आपका जो है मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। नहीं नहीं, जी बिल्कुल प्रयास किया जाएगा, जब जब जरूरत पड़ेगी तो हम बिल्कुल आप जी लोगों के साथ ही चलेंगे। जी भैया जी। वो ओम नारायण नारायण भैया भैया, का आपका हैंड रेज। हाँ भैया, हम लेट हाँ, में जुड़े उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, कोई लेकिन नहीं भैया, कोई नहीं, आप जुड़ गए यज्ञ यही कहाँ कोई कम बात है। नहीं भैया, हम सब यज्ञ एक था ही हैं। आज अभी आज अब आज अंतिम अब दिन था यज्ञ का। वहां से आए तो आते ही लेटे बस नींद आ गई। एकाएक जो है लगा कि लग रहा हम लेट हो गए, तुरंत उठे तो उसी तरह जुड़े। लेकिन भैया का सुने बड़ा आनंद आया, तभी से एक विशेष हमको जो है अनुभूति हुई, बड़ा अच्छा लगा भैया का। तो इसके लिए भैया को बहुत नहीं, बहुत भैया का धन्यवाद। लाभ अब हमें मिलता रहेगा ओम नारायण भैया। हम भैया को हम लोग नहीं छोड़ेंगे नहीं। नहीं तो जी छोड़ना भी नहीं है। जी भैया, जी नहीं, प्रणाम बिल्कुल प्रणाम, सभी को बिल्कुल। प्रणाम। अच्छा, प्रणाम प्रणाम हाँ भैया, भैया। प्रणाम। चलो एक बार ओम, 3 बार शांति के साथ में इस सत्र को फिर यहीं समापन दिया जाए। ओम।